Hello everyone, welcome to another video. In this video basically I am discussing with you my GPAT 2021 क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे बेसिकली कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन फर्दर फ्यूचर में आ सकते हैं जीपैट के, जिससे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को ये मतलब फायदा मिलेगा कि उनको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और जिससे वो अपनी स्टडी को उसी तरीके से उसी लेवल में फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लाने वाला हूँ ये मेरा ओरिजिनल जीपैट 2021 का जो मैंने अटेम्प्ट किया था वही क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें मेरे सिलेक्टेड ऑप्शन भी हैं, तो जो मैंने सिलेक्ट किए थे। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने टोटली अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन उसमें से सही हुए थे और कितने क्वेश्चन टोटली उसमें से रॉन्ग हुए थे। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाता हूं। और इस वीडियो में पर्पज यही है बेसिकली कि स्टूडेंट्स को आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और सिली मिस्टेक्स को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो का मेन पर्पज है। तो क्या होता है, सिली मिस्टेक्स से हमारे 10 या फिर 15 या फिर 12 कम से कम 5 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तो हम इसमें वो भी देखेंगे, उस सब पॉइंट को भी कवर करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्सेप्ट दे दिया होता है, किसी क्वेश्चन में नॉट दे दिया होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन पेपर को अब लाता हूँ आपके सामने। तो अभी हम देखेंगे कि इस वीडियो में जो है जो मैंने जीपैट 2021 का पेपर दिया था उसी के बारे में। तो मैं यहाँ पे जैसा कि मेरा नाम भी लिखा हुआ है और जिस तारीख को पेपर हुआ था डेट भी यहाँ पे मेंशन है और टेस्ट की टाइमिंग मेंशन है, जैसे 3 PM टू 6 PM जीपैट 2021 का। देखते रहेंगे। मैं क्या करूँगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 5 सेकंड का जो है पॉज रखूँगा, तो आप उस समय में क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ पे जो चूजन आंसर राइट साइड में बिलो द स्क्रीन दिया हुआ है, तो उस पर चूजन ऑप्शन में अगर डॉट डॉट लिख के आ रहा है तो स्टेटस में आप यहाँ देख सकते हैं आंसर किया गया है या फिर नहीं आंसर किया गया है। तो अगर आंसर है तो यहाँ पे आंसर लिख के आएगा, अगर नॉट आंसर है तो नॉट आंसर लिख के आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन को 5 मिनट के 5 सेकंड के लिए पॉज रखूँगा, तो उसको आपको देखते जाना है। और अगर मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर अब पहला क्वेश्चन ये था, अमीन ग्रुप प्रोडक्शन ड्यूरिंग पेप्टाइड सिंथेसिस कैन बी अकम्पलिश्ड बाय कन्वर्टिंग द अमीन टू। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं किया है। फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसको आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कर कंपाउंड के बारे में बात किया गया है। तो वो जो है इवोल्यूशन के लिए यूजफुल मेथड होता है हर्बल ड्रग के। तो इसमें आपको एक फॉल्स जो भी स्टेटमेंट चुनना है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो हॉस्पिटल फार्मूलरी कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जैसा कि आंसर मैंने दिया सेकंड ऑप्शन, तो ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख के आ रहा है। ठीक, फिर अब हम लिस्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लें। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें जो भी है तो परगेटिव एक्शन के बारे में दिया गया है, तो इसमें लास्ट में एक्सेप्ट भी दिया गया है, तो आपको एक्सेप्ट को नहीं भूलना है। और जैसे कि कुछ चीज़ें यूज हो जाती है जैसे एक्सेप्ट नॉट, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक, फिर अब क्वेश्चन 5 को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन आप देख लें, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अटेन्यूएटेड वायरुलेंस। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से देख लें। फिर हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसको भी आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने टिक किया था वो टिंचर था। तो ठीक, फिर अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है मैचिंग का मैच करना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट के जो है कौन से मैच कर रहे हैं सेकंड जो आपकी लिस्ट दी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आंसर यहाँ पे लिख के आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ए वाला थर्ड पे गया है। ठीक है, इसको आप देख लो अपने हिसाब से।
अब यहाँ पे भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया एक बार मैं देख लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चन सही था शायद मेरा। हाँ, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हो गया, फिर हम 9th क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए इज काज्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है, तो ये आंसर मेरा गलत था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कि इसमें सही आंसर कौन सा है, आंसर की से मैच कर लीजिएगा। तो ये है 10th क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इसमें क्वेश्चन है द इपॉक्सी रिंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो इसमें थर्ड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया डार्जन ग्लाइकोसिडिक एस्टर सिंथेसिस, तो ये भी मेरा आंसर सही है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी टर्पिन, मोनोटर्पिन या फिर डाइटर्पिन कौन से प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ के प्लांट के एग्जांपल दिए गए हैं, तो आपको उसको देख के बताना है। ठीक, जो मैंने आंसर यहाँ पर सिलेक्ट किया, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि सही आंसर था एक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन 12 इसमें असर्शन रीजन का है। ठीक है, तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, जिसको अगर आप पढ़े होंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो आपको ये आंसर अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट। ठीक, फिर हम आगे आते हैं। इसमें भी मैचिंग का ऑप्शन है, तो इसमें आपको देखना है, जैसा क्विनिन के लिए होता है थैलाक्विन टेस्ट, और विटाइलिमोरिन होता है एट्रोपिन के लिए, तो ये भी आंसर सही था। इजी क्वेश्चन है, चोजन आंसर फर्स्ट। ठीक, फिर अब हम आते हैं, इसको मैंने नहीं मतलब इसको किया है, तो इसको आप एक बार देख लें। मैं यहाँ 5 सेकंड के लिए इसको करके रखता हूँ। फिर अब आते हैं हम 15th क्वेश्चन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड एंड केस ऑफ, तो इसमें मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया वाटर सोल्यूबल, जो कि एक गलत आंसर है, तो इसमें शायद लाइपोफिलिक है आंसर, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। द मेजॉरिटी ड्रग दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवास्कुलर टिश्यू इज, तो मैंने यहाँ पे मसल्स ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो कि एक सही आंसर है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पे हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो उसका साइज होता है और उसकी एफिशिएंसी होती है कितनी होती है। तो जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन, जो कि एक सही आंसर है 99.99%, और 0.3 माइक्रोमीटर का उसका पोर साइज होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है, तो इसमें आयुर्वेदिक आश्वास के बारे में पूछा गया है, तो इसको आप देख लो एक बार। ठीक, यहाँ पे आंसर मैंने थर्ड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे भी जो है अब एक मैचिंग के क्वेश्चन है, तो इसको भी मैंने अटेम्प्ट किया था, तो ये भी शायद सही था मेरा। तो इसमें मैंने जो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, जिसमें फर्स्ट में आपको इंग्रेडिएंट के दिए गए हैं रबर क्लोजर के, और उसके एग्जांपल जो दिए गए हैं। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Which of the following microbial form listed below exhibit the highest level of resistant and physical and chemical method of growth control। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो कि कौन बहुत ही रेजिस्टेंट होता है स्टेरिलाइजेशन के। ठीक है, तो इसमें मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया बैक्टीरियल एंडोस्पोर, आई थिंक ये सही ऑप्शन है। फिर अब हम ये देख लेते हैं कंपेंडियम ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिस्ट इज एन इंटरनेशनल ड्रग कंपेंडियम फ्रॉम, तो इसमें आप देख लो कि कौन सा इसको मैंने तो किया नहीं है, क्योंकि मुझको उस समय समझ में ही नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे
रिंग प्रेजेंट इन स्ट्रेचनिन, तो इसमें इंडोल रिंग है शायद, इंडोल रिंग ही है, तो उसको मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी एक सही आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन ये ईजी था। फिर अब हम यहाँ देख लेते हैं, इन केस ऑफ सॉल्वेट्स द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ क्लास फर्स्ट रेजिडुअल सॉल्वेंट दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड बाई ICS। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, और उसको मैच कर सकते हैं आप आंसर की से। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग गिवन अंडर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इन द ड्रग। ठीक है, तो इसमें जो है कीमोटैक्सोनॉमिकल जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो भी एक सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायरोइड डायरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट को आप जरूर से देखिए, ऐसा नहीं कि आप ऊपर का एक लाइन देख के उसके बाद एक्सेप्ट को भूल जाएं, क्योंकि यहीं से पूरा का क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन हाइपर कैलीमिया सेलेक्ट किया है, आई डोंट थिंक सो दैट माई क्वेश्चन इज करेक्ट, बट यू शुड मैच। ओके, द स्प्लिट अप इन टाइम साइकिल, तो कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है तो इसको आपको इसमें बताना है। तो जो इसमें आंसर था मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया था, जो कि एक सही आंसर था। ठीक है, इसमें कार्डियक साइकिल के जो है जितने सेकंड का जैसे वास्कुलर सिस्टोल, वास्कुलर डायस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल डायस्टोल के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें है लिमिट ऑफ फॉलोइंग हैवी मेटल्स इज मेंशन्ड इन WHO गाइडलाइन ऑफ हर्बल ड्रग एजुकेशन। तो इसमें आपको किस हैवी मेटल के लिमिट के बारे में मेंशन है WHO गाइडलाइन में फॉर हर्बल ड्रग के लिए, तो उसको सिलेक्ट करना है। तो जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ओनली B एंड D। ठीक है, अभी तो मैं नहीं बता सकता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन इसको आप एक बार आंसर की से मैच कर लें। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बारे में दिया गया, ये क्वेश्चन मेरा सही था शायद, इसको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है। एक बार आप देख लो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29, द डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ब्रीथ होल्डिंग एंड डिपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर द सेडिमेंटेशन इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसको मैंने आंसर नहीं किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस टॉपिक से है और क्या मतलब इसका आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रांकियाइटिस टू कॉलमनर टाइप एपिथेलियल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप मेटाप्लेसिया। तो इसका मैंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया, कॉलमनर मेटाप्लेसिया। इसको आप देख लें एक बार, क्रॉस चेक कर लें। अब यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन है, तो इसमें है द बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप एगोनिस्ट एक्टिंग ऑन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो हम आगे चलते हैं 32 क्वेश्चन। द साइज ऑफ एक्वस फील्ड पोर्स इज, तो यहाँ पे मैंने कोई आंसर नहीं किया है, शायद मुझको पता नहीं था। ठीक, आगे आते हैं। डायनेमिक वेपर जॉब्सन आइसोथर्म इज अ प्लॉट A वर्सेस B। तो यहाँ पे मैंने इसका भी कोई आंसर नहीं किया है, तो जैसा कि मतलब मुझको पता नहीं था, तो इसको भी आप देख लें एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंडोजेनियस ओपोइड पेप्टाइड। ठीक है,
तो इसमें जो मैंने आंसर किया फोर्थ बीटा लाइपोट्रोपिन, तो ये भी आंसर सही है मेरा। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे आप देख लें फॉर्म के बारे में पूछा गया है। ICAI गाइडलाइन के मतलब जो सेक्शंस है उसके बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर मैंने सिलेक्ट किया है Q1A। एक गलत आंसर है एक, इसका शायद Q1F आई थिंक, या फिर Q1D इसका आंसर था। तो इसको आप देख लें एक बार अपने। फिर मैं आता हूँ 36 क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक थ्रू, तो इसका मैंने आंसर दिया है सुपरस्क्रिप्शन। तो ये टेक थ्रू मतलब आपको मतलब पहले इसको जो है क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो डॉक्टर लिखते हैं तो उसको केवल मेडिकल स्टोर को जो पर्सन होता है वो समझ जाता है कि जो उन्होंने सुपर इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मैंने किया था सुपर इंस्क्रिप्शन, जो कि सही था। ठीक, और कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि टेक थ्रू का मतलब क्या है। ठीक है, द नंबर ऑफ फेशियल बोन इन द ह्यूमन एडल्ट, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, इसको भी मैंने आंसर नहीं किया था। तो इसमें शायद आंसर 14 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेशियल बोन के बारे में इसमें पूछा गया। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनल। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, तो इसमें फ्लोमाजेनिल को मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जो कि एक सही आंसर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया एक गलत आंसर है, तो इसको आप देख सकते हैं आंसर की से कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक, इसमें कैल्शियम चैनल के ब्रोकर के बारे में पूछा गया, तो शायद एक क्वेश्चन का आंसर भी मेरा गलत था। अभी मैं कुछ बता नहीं सकता कंफर्म, लेकिन आप इसको भी एक बार आंसर की से ज़रूर मैच कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको आंसर किया थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे है सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम टैबलेट। तो इसमें आपको पता होगा नॉइस वाइटनी इक्वेशन जो होता है यहाँ के लिए फॉलो होता है, तो मैंने इसका आंसर किया था। ठीक, ओके, फिर हम यहाँ पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग अपर्चर इज यूजुअली डिटरमाइन पार्टिकल साइज बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन। तो इसमें जो है एंडरसन अपर्चर यूज होता है, तो इसको भी मैंने आंसर किया था, जो कि सही आंसर था एक। अब यहाँ पे सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। मैंने शायद इसका आंसर नहीं किया, हाँ मैंने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो जहाँ पे आंसर मैंने सेलेक्ट किया फोर्थ ऑप्शन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियोसिस। तो अभी मुझको एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या आंसर है इसका, तो इसको भी आप देख लें एक बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशन ऑफ यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। तो इसमें यही बताना है कि जो है जो लार्ज नंबर का पेशेंट है, तो आप किस फेज में उसको यूज कर रहे हैं। तो जो मैंने आंसर किया फेज फर्स्ट, जो कि एक सही आंसर है। ठीक, फिर हम आगे जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स है चेंज शार्पली और नैरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, जो कि एक सही आंसर है। सेलेक्ट आंसर किया गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि जो है ब्रॉन्ज जो है वो किस मेटल का बना होता है, कि वो किस मेटल का बना होता है। इसको मैंने आंसर किया था और ये आंसर मेरा सही भी हो गया था। यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है,
हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल कंटेंट आइसोक्विनोल इन न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया है पेपावेरिन, जो कि एक सही आंसर है। तो हाँ, ये भी मतलब एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब बजा भी देता है हम लोग के। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर मिसबल सॉल्वेंट इन विच द ड्रग हैज गुड सॉल्युबिलिटी कॉल्ड। तो यहाँ पे मैंने को सॉल्वेंसी लगाया है, जो कि एक सही आंसर है आई थिंक। फिर अब यहाँ पे 12 पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पाउडर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैंने आंसर नहीं किया था, गलती से मुझसे मिस हो गया था। मैं क्या बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन तो मुझको करना ही था, बट मैं उस तरीके से रिस्क नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ एंजाइम विच यूजेज ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर नोन एज। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है डिहाइड्रोजनेजेस। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार कुछ आंसर की से। ठीक है, अब यहाँ पे हम 14th क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच देयर आर सेवरल सीवियर लॉस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ड्यू टू हेमरेज, डायरिया, सेवियर वोमिटिंग, स्वेटिंग। तो इसमें शॉक के बारे में पूछा गया, जो कि मैंने आंसर 4 किया कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, तो उसका शायद आंसर था सेप्टिक शॉक। ठीक, तो उसको आप भी आप देख लो। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तो जो है आपको उसको सॉल्व करते रहिएगा। तो अब यहाँ पे जो है डिसमिथाइल डाइजापैनाम इज एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग एलिमिनेशन हाफ लाइफ मोर देन 40 आवर्स। तो इसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, तो मतलब इसमें आपको उस ड्रग को सिलेक्ट करना है जो कि डाइजापाम का एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से आपको एक ड्रग सिलेक्ट करना है जो कि डेसमिथाइल डाइजापाम का एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, एक्सेप्ट को आप देखना पड़ेगा, आपको भूलिएगा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसमें मैंने सेकंड ऑप्शन दिया है, ऑप्शन अकेसिया गम, तो ये भी लगभग सही आंसर था। ठीक है, फॉर ड्रग, तो इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जो भी ड्रग आपको डायरेक्ट एब्टेंट हो जाते हैं विदाउट किसी इंसेशन या फिर विदाउट किसी कट, उसको हम ऑर्गेनाइज ड्रग बोलते हैं। और जो भी ड्रग कट लगा के या फिर किसी इंसेशन से आपको मिलते हैं तो उसको हम अनऑर्गेनाइज ड्रग बोलते हैं। ठीक, फॉर डिपॉर्टिंग इंजेक्शन इन विच ड्रग स्लोली रिलीज ओवर द वीक और मंथ विच बाय क्लिनिकल स्टडी इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई आंसर नहीं दिया है, तो शायद मुझको पता नहीं था। ठीक, तो इसको आंसर आप एक बार देख लो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीन इंसर्शन टेक्निक इनटू यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया एंटोफोरेसिस, तो इसको भी आप एक बार देख लो कि सही आंसर है कि नहीं है। ठीक, आई थिंक ये जो है सही आंसर था। यहाँ पे है 90 को विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट HMP सेंटर। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, इसको तो सही होना था लेकिन गलत हो गया। जो मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया नोवेटिव फार्मेशन, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन जो है फोर्थ वाला था जो कि सही था। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 20 दिया, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर अलग है, मतलब वो चीज़ों को मतलब मिक्सअप करके। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये 20 क्वेश्चन अभी चल रहा है, हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। विच इज़ नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें मैंने क्या आंसर दिया था, फोर्थ ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझको नहीं लगता कि, हाँ शायद ये आंसर सही था आई थिंक, हाँ ये सही था आंसर। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग दैट नॉट ऑब्जर्व रिलीज, तो ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन दिया था थर्ड ऑप्शन सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज नॉट ब्रोंकोडायलेटेड दैट नॉट हैव एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल इफेक्टिव एंटीजन इनटू एक्सरसाइज इंड्यूस इरिटेंट अस्थमा थ्रू ऑल एस्मेटिक टू इट। सो हाँ ठीक है, तो इसमें आंसर जो है थर्ड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें।
अब यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइल को एज प्रोड्यूस इन बेटा, एक आंसर मेरा गलत हो गया था। तो यार ये जानते हो कैसे, मतलब इसमें आपको अगर कंफ्यूज हो गया था कि पामिटिक एसिड में कितना कार्बन होता है, उसकी वजह से आंसर गलत हो गया था, नहीं तो आंसर ये वाला सही भी हो जाता। ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके आधा जो है उसके हाफ जो है आपका एस्टाइल को ये प्रोड्यूस होता है किसी भी बीटा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो इसमें 8 आंसर था जो मैंने, लेकिन 7 फिर हम इस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें को मैंने नहीं आंसर दिया था, जो कि मतलब मैंने नोट्स बनाया भी था, बट आई थिंक रिवीजन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस हो गया था। तो इसमें शायद बर्कले एंड हार्टले मेथड इसका आंसर है। ठीक है, एक बार देख लेना। फिर अब इसमें हम आते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ऑन द, तो इसमें जो है मैंने कोई आंसर नहीं दिया, तो इसको भी आप एक बार देख लो किस में होता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन एक्सेप्ट, एकदम बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझसे गलत हो गया था। तो इसमें जो आंसर है वो HPLC है, क्योंकि HPLC से हम केवल आइसोलेट करते हैं, उससे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी शायद मारा है। क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड HPLC इसका सही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई कैन एग्जिबिट एनएमआर, ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसमें मैंने आंसर दिया है एग्जिबिट एनएमआर। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, जैसे जो जिसका एटॉमिक मास ऑड है या फिर जिसका एटॉमिक मास जो है इवन है, मतलब जिसका एटॉमिक मास ऑड है। ठीक है, और या फिर उसका जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसके जो है वो NMR एक्टिव होंगे। तो जैसे नाइट्रोजन 14 है तो इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये ऑड आता है, तो जिसके लिए ये NMR एक्टिव हो जाता है। तो इसमें जो आंसर है वो नाइट्रोजन से 14 है। ठीक है, द सिस्टम इज वॉल्यूम व्हेन इंक्रीज्ड व्हेन सीड इज कॉल्ड, फोर्थ ऑप्शन मैंने सीडोप्लास्टिक दिया, ये बिल्कुल ही एकदम सिली मिस्टेक का क्वेश्चन मैंने गलत किया है। तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर है डायलेटेंट फ्लो, बहुत ही सिली मिस्टेक हो गया था। द हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स इन द कंपाउंड मार्कुलर फार्मूला दिस, तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स मुझको निकालना तो आता था, लेकिन जैसे उसका फार्मूला मैं नहीं याद कर पाया था। तो अगर स्ट्रक्चर दिया होता कंपाउंड का तो मैं उसका निकाल सकता था। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन मुझको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना नहीं पाया उस समय। ठीक, तो इसका भी मैंने कोई आंसर नहीं दिया। फिर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें है फॉर सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिपिएंट्स इज मोर लाइकली इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसमें जो आंसर मैंने दिया है थर्ड ऑप्शन दिया है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। एक बार आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी लगता है शायद गलत ही आंसर था, हाँ गलत आंसर था। तो इसमें मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो इसको आप देख लो कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ परमिट इम्पोर्ट सेल क्वांटिटी फॉर ड्रग पर्सनल यूज मेड इन। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि लाइसेंस का नंबर आपको पता होना चाहिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको शायद आंसर करना चाहिए था, लेकिन मैं ज़्यादा क्योंकि मुझको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझको एकदम सेफली मुझको जीपैट को क्लियर ही करना था। तो इसका भी मैंने आंसर नहीं किया। तो इसमें है कि इसमें आपको मैचिंग का करना है, तो ये भी आंसर मेरा सही था शायद, हाँ ये आंसर सही था। ठीक, इसमें जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं फ्रेजेस, तो उसको आपको मैच करने हैं। ठीक है, अब जैसे डेस्क दिया गया, तो इस डेस्क का मतलब मैंने क्या समझा, डेस्क का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटी का मतलब राइट साइड, तो राइट साइड का मतलब इनटू द राइट आई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला था उस समय। ठीक है, जैसे सिनिस्ट्रम, ये जानते हो कहाँ से, सिस और ट्रांस से सिनिस्टर उसमें होता है ना, जैसे यस को हम सिनिस्टर बोलते हैं, आर को रेक्टस बोलते हैं, तो वहाँ से लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो वहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो अगर आपको उसको फुल फॉर्म नहीं पता रहेगा रेक्टस सिनिस्टर का, तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे।
इसका भी आंसर मैंने किया था फर्स्ट ऑप्शन, जो कि सही हुआ था। गैम्बियर फ्लोरेसेंस, तो इसमें है ग्रीन फ्लोरेसेंस, पहला ऑप्शन सही है, जो कि मैंने सही मतलब लगाया था। ठीक, इसमें भी कई सारे मतलब स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको इसमें देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें जो मैंने सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक, इसको भी आप क्रॉस चेक एक बार कर लो। इन मेयर्स थ्योरी सुपर सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी चार्ट डिस्प्ले द solubility chart display the profile of curve with positive एंड वेरी लो स्लोप इन। तो इसमें भी मैंने जो है जो भी कोई भी आंसर नहीं सिलेक्ट किया है, तो इसको भी आप एक बार अपने से देख लो। ठीक, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें वीगा बैटरीन के बारे में पूछा गया, प्रोड्यूसेस एंटी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी थ्रू। तो ये भी मेरा आंसर गलत हो गया था, जिसमें मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। वीगा बैटरीन का मुझको थोड़ा सा पढ़ना था, तो मैंने मिस कर दिया था, तो ये भी आंसर मेरा गलत हो गया था। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेक्सेस इन द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज वेंट्रिकल एंड एपिंडिमल सेल्स। तो इसमें जो मैंने सिलेक्ट किया कोरोइड प्लेक्सेस, आई थिंक ये ऑप्शन सही था शायद। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें। अब यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ आर इन एनर्जी एक्टिवेशन। तो इसको भी मैंने कोई आंसर नहीं दिया है, तो मुझको पता नहीं था इसके आंसर के बारे में। ठीक, फॉर वेरी वीक एसिडिक ड्रग विथ पीके लेस देन 8। तो इसमें आपको बताना है कि जो एसिडिक ड्रग है वीक एसिडिक है, तो अगर पीके 8 है तो उसका क्या कंडीशन रहेगा। तो उसको आपको बताना है कि उसका पीएच एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा। तो ये शायद आंसर ए वाला भी मेरा गलत हो गया था। ठीक, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है फॉर वेरी वीक एसिडिक ड्रग विथ पीके 8 पीके मोर देन 8। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें मैंने जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन पीएच हेंस एब्जॉर्प्शन पीएच डिपेंडेंट। एब्जॉर्प्शन तो पीएच डिपेंडेंट तो होता ही है, लेकिन इसमें जो मेन ये आंसर मेरा गलत हो गया था, जो कि मैं इसमें सही ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर पाया था। ठीक है, तो अभी हम आते हैं ठीक है, तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा है। इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे अगर पीके आपका इतना है तो कितने परसेंट ड्रग आयनाइज रह जाते हैं या फिर इतने परसेंट ड्रग अनआयनाइज रह जाते हैं, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसमें आपको बताना है कि जो ड्रग का नाम है वो जो है उसके सही इनहिबिटर से मैच है कि नहीं है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये भी मतलब आंसर सही था मेरा। जो इसमें पहला आंसर मैंने सेलेक्ट किया था ग्लिप्टिन का, उसमें DPP-4 इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉन एपिथेलियल मैलिग्नेंसी ट्यूमर। तो इसको मैंने आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसको भी आप देख लो कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर नाइट्रेट रिजेंट इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया फॉर। तो इसमें हमने जो है सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट जो यूज होता है क्लोराइड के लिए यूज होता है, वो जो ये भी मतलब एक सही आंसर था मेरा। ठीक है, फिर हम आते हैं फिफ्थ पे। तो इसमें है कि अ कंपाउंड गिव्स द टू फ्रेगमेंट इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, दे आर कन्वर्टेड इन दिस टू सेपरेट पीक्स ड्यू टू दिस फ्रेगमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव रेजोल्यूशन। तो इसमें रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं मास को उतना डीप में नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर मैं नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे चूज एन आंसर पे नॉट आंसर लिखा हुआ है। ठीक, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डायरेक्टिक कंपाउंड साइक्लोथायजाइड हैज बोर्निन 2IL। मैंने रिंग यहाँ पे कर दिया था, जबकि रिंग है नॉर बोर्निन। तो बहुत ही सिली मिस्टेक है ये क्वेश्चन का मेरे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको नॉर बोर्निन पे आंसर पे करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो यहाँ पे
ये भी मैंने पढ़ा था, लेकिन जो है उस समय मुझको शायद रिवीजन की वजह से मैं आंसर नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये आंसर भी मैंने नहीं कर पाया था। ठीक, फिर अब ये है चाइल्ड 3 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा एस्पिरिन। हाँ, इसमें तो रेस सिंड्रोम से क्वेश्चन था सीधा, हम फोर्थ ऑप्शन था। तो अगर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसका, लगभग लोगों ने इसको सही किया होगा। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंपाउंड 25811। ये तो एंटी फंगल से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाया था, तो इसको भी मुझको एक लगता है कि सही नहीं हुआ मेरे साथ। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ 2-एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल अंडर E1CB मैकेनिज्म एफॉर्ड फॉर्मेशन। अब तो इसका भी आंसर मैं नहीं कर पाया था, थोड़ा सा इसमें भी रिवीजन का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक, फिर अब एक क्वेश्चन है, तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग टू द। हाँ, ये जो मतलब रॉन्ग मैच्ड है, तो उसका आंसर देना है। तो ये भी मेरा आंसर गलत हो गया था। मतलब ऐसे ऐसे आंसर गलत हो गए थे, क्या बताऊँ मैं। यहाँ पे जो मैंने दिया था लिडोकेन फर्स्ट बी। ठीक है, शायद ये सही है, एक बार देख लेना आप क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन, ये वाला सही था, मेरा आंसर 51 होते हैं। ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द स्टैंडिंग इन एक्वस सोल्यूशन डाइमेराइज 2 and 5 बेस डाई कीटो पाइप्राजीन। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने नहीं किया था। ठीक है, इसको भी आप देख लेना क्या हो सकता है इसका आंसर। अब यहाँ पे हम आते हैं, जो है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ऑफ 2-bromo-2-butanol। इसका आंसर मेरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में आंसर इस तरीके से मतलब दिया होता है कि जैसे जो बगल में नंबर दिए गए होते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 5, तो उसके बगल में 1 2 3 4 5 3 4, तो उस हिसाब से मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसका आंसर तो सही होना ही था। ठीक है, तो 3-bromo-2-butanol जो कि इसमें 2 कायरल कार्बन है, तो इसमें 2 की पावर n का जो फार्मूला लगता है 2 × 2, तो इसमें जो 4 ऑप्शन सही होगा। तो मतलब ये ऐसा मतलब क्वेश्चन गलत हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतना मुझको बुरा लगा था जब ये वाला क्वेश्चन मुझको गलत हुआ था, क्या बताएं। विच ऑफ द व्हाट विल द टाइप ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम 2 डाइमेथाइलप्रोपेन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है जो कि सिंगलेट, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, इसमें आपको जो है बताना है कि जो है कितने सिग्नल जो इसका पास्कल ट्राइंगल के हिसाब से आपको बताना है कि इसका जो सिंगलेट रहेगा या फिर डबलेट रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैलिब्रेशन पैरामीटर फॉर विजुअलाइजेशन कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, रिजोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिटेंस, स्पेक्ट्रल स्लिट विड्थ। तो इसमें जो मेरा आंसर था फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है A B D ओनली, तो शायद ये सही हो गया था। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया था। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर हैज़ द एडवांटेज ओवर सिंपल मैनोमीटर, तो इसमें मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो शायद ये आंसर सही हुआ था, लेकिन एक बार आप इसको क्रॉस मैच ज़रूर कर लें, गलत भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे है एक हाइपरटेंसिव पेशेंट, इसमें तो क्लोनिडिन आंसर था जो कि मतलब गलत हो गया था। इसको भी गलत नहीं होना था, लेकिन इसको मैंने आंसर ही नहीं किया था, तो चलो मतलब मेरा -1 होने से तो बच गया था, लेकिन इसमें मुझको +4 मिलता। ओके, इसको देख लो आप कैसा क्वेश्चन। ठीक, फिर अब इसमें द इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इज ड्यू टू, तो इसमें आपको बताना है कि साइक्लोस्पोरिन का मेथड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसमें जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन, जो ब्लॉकेज ऑफ टिश्यू रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेटरी, जो कि एक सही आंसर था। ठीक है, फिर हम आते हैं मिक्सड मिसल ऑफ लिक्विड विद बाइल एसिड एंड लिक्विड सोल्यूशन विटामिन आर एब्जॉर्ब्ड बाय, तो इसको भी मैंने नहीं किया है यहाँ पे आंसर, जो कि एक चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्लियर हो गया था भगवान की दया से। ठीक, आगे चलते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस हैज द थेरेप्यूटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें ये भी आंसर एक गलत है। ठीक है, तो मैं ये एक गलत आंसर है। ठीक है,
अब इसको आप देख लो कि इसमें कौन सा आंसर होगा जो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये मेरा आंसर गलत है। कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 इनहिबिशन एसोसिएटेड विद, तो इसमें जो आंसर मैंने किया लूगल साइडिन, जो भी एक गलत आंसर है। ठीक है, तो मैं क्या बताऊँ कि ये भी एक गलत आंसर है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी हुए थे, तो इसका मतलब काफ़ी अफसोस है मुझे अभी भी, आज भी। ये तो मैं अब बहुत काफ़ी दिनों बाद पेपर को खोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझको अब ज़्यादा बुरा लग रहा है, नहीं तो उधर तो लगा था फिर, लेकिन नाइपर में तो ठीक हो गया था फिर। हीलिंग ऑफ एक्सरसाइज देयर इज, तो इसका भी मैंने आंसर नहीं किया है, तो इसका देख लो आप क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें फिर अब लाइट डायरेक्टेड सिंथेसिस इन सिलिका वारफेयर इन द पार्ट ऑफ, तो इसको भी मैंने नहीं दिया आंसर, इसको भी आप देख लो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन कंटेंट फॉर मेटाबेंजोइक एसिड डिनोटेड बाय, तो इसमें मैंने अल्फ़ा सिग्मा एम से किया है, तो ये एक सही आंसर था। ठीक है, अभी जो आंसर है मैं द फॉलोइंग टैबलेट डायलूट विद देयर प्रॉपर्टी, तो ये भी एक सही आंसर था। ठीक है, जो कि आप अगर माइनिटॉल होता है तो माइनिटॉल का नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन जो उसका प्रॉपर्टी एक होता है, तो ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है फोर्थ मैंने सेलेक्ट किया है, तो एक बार देख लेना यार कि निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन मतलब वो तो, लेकिन आंसर सही, लेकिन उसका एडवांटेज है कि ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, तो यहाँ पे देखना पर्पज ऑफ सिल्क कोटिंग स्टेप इन शुगर कोटिंग इज, तो इसमें भी सही आंसर था प्रिवेंट मॉइस्चर प्रिवेंशन इनटू द टेबलेट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेडिएशन टेक्स प्लेस इज नोन एंड वेर इज एजुकेशन, तो इसमें जो आंसर था लैम्डा मैक्स था। ठीक है, तो इसमें आपको यूवी से ये क्वेश्चन है। फिर अभी वाला देख लो यार, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैंने किया भी नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से देख लो, इसके बाद इसको आंसर करो। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेसिस इज इंग्रेडिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, तो इसमें लिनोलिन जो मैंने आंसर किया, जो कि एक सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पायरानोज स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लूकोज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइएस्टिरोमर कॉल, तो इसमें मैंने ऑप्शन दिया सेकंड एपीमर्स, जो कि आई डोंट थिंक सो द आंसर इज करेक्ट, तो इसको भी आप एक बार जो है मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें जो है ये आंसर सही था मेरा। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया चूज सेकंड ऑप्शन, तो इसमें जो शेड्यूल थे उसके बारे में आपको सही आंसर सेलेक्ट पिक करना है। जैसा शेड्यूल पी है तो इसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में बताना है, तो मुझको जैसा कि पता था, तो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। ठीक, शेड्यूल एफ ऑप्थेल्मिक के लिए, तो भी मतलब ये जी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट द लाइसेंस, तो इसमें मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि एक सही क्वेश्चन था, सही आंसर था। एग्जैक्ट तो मुझको नहीं पता था उस समय, लेकिन मैंने सोच समझ के थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जो कि सही आंसर हो गया था। ये वाला बहुत ही मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, फॉलोइंग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड एंसामाइसिन, तो इसमें रिफाम्पिसिन आंसर था, मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया और आंसर नहीं कर पाया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। Which of the following cations has the lowest molar ionic conductivity in water in finite dilution 20 degree, जिसमें मैंने लिथियम आयन, जो कि एक सही आंसर है, ये भी मतलब ये तो तुक्का लग गया था मेरे से, सही हो गया था आंसर। ठीक है, फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन देयर आर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो मैंने आंसर सेलेक्ट किया 8, जो कि मुझको लगता है कि एक गलत आंसर है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो अर्ली एक्टिव टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव हैविंग प्रोजेस्टेरनल एक्टिविटी, तो इसका मैंने आंसर नहीं किया था। ठीक, 4 मेंबर फुल्ली सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिंग करने में 1 ऑक्सीजन इज नोन, तो इसमें जो ऑक्सीजन जो आंसर था वो सही था, तो ऑक्सीजन ही मैंने मारा था, जो कि टैक्सोल में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो ग्रिग्नाट रीजन टू गिव, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, प्राइमरी एल्कोहल इसका आंसर सही था, सही आंसर था ये।
नेम ऑफ द पॉपुलर सिस्टम फॉर ऑकुलर डिलीवरी ऑफ पिलोकार्पिन बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन कंट्रोल रिजर्वायर सिस्टम। तो इसमें जो आंसर था आकुसर्ट, ये भी एक सही आंसर था मेरा। ठीक, आकुसर्ट ये जो है NDDS से आया क्वेश्चन। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज एक्सपोज्ड बाय, तो इसका आंसर नहीं दिया है, तो इसको भी आप देख लेना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक, तो ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट नाइट्रिक एसिड, ये भी सही आंसर था, ग्लूकेरिक एसिड जो सेकंड ऑप्शन था। ठीक है, मेरा ये वाला क्वेश्चन सही हो गया था, ग्लूकोज अपॉन ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकेरिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट, तो इसमें मैंने दिया था ऑर्थो, ओनली ऑर्थो पोजिशन। ठीक है, तो एक गलत आंसर है, तो इसमें बोथ होगा, बोथ ऑर्थो और पैरा पे, मतलब दोनों पे होगा। ठीक है, पायोडीन अपॉन हाइड्रोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 3 atm प्रेशर यील्ड पाइपरिडीन। हाँ, ये भी है, सही आंसर था। ठीक है, तो इसमें हम रिडक्शन कराते हैं पायोडीन का, तो इसमें पाइपरिडीन मिल जाता है। हाँ, चिटोसन पोजेस द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको भी मैंने आंसर नहीं दिया था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेज indicative of market saturation since all the potential customers bought the product except those who decide to have it। मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसको भी आप देख लो एक बार कि सही हो सकता है या फिर गलत, तो उसको आपको आंसर की देख लेना है, लेकिन इसको मैंने आंसर किया है। ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप में द बेंजोएशन वीकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो कि एक सही आंसर है। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं व्हेन द वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन सच एक्सेस दैट इट्स कंसंट्रेशन में बी कंसीडर कांस्टेंट और नियरली सो, तो रिएक्शन सेट। ठीक है, तो इसमें मैंने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया जीरो ऑर्डर, तो इसको भी देख लेना कि आंसर सही है कि नहीं। तो आई थिंक ये आंसर सही था। ठीक है, आई थिंक सीडो ऑर्डर होगा, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, प्रिजर्वेटिव आर यूजली नॉट एडेड टू। ठीक है, तो इसमें जो लार्ज वाले पेरेंटल होता है उसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते, जो कि एक सही आंसर था मेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर यहीं तक था। तो इसमें से आपको जो भी आंसर मैंने टोटल जो है 57 क्वेश्चन, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, टोटल मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 57 क्वेश्चन सही हो गए थे, 57 सही हुए थे, और रॉन्ग जो हुए थे 57 सही हो गए थे, और जो है 31 और 32 35 क्वेश्चन शायद रॉन्ग हुए थे। 57 10 67 77 87, हाँ 35 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो मेरा 35 नंबर माइनस में आ गया था। ठीक है, तो मेरे जो नंबर आए थे टोटल 193 आए थे, और जो रैंक थी AIR वो 1404 थी। ठीक, तो ऐसे ही मतलब था मेरा क्वेश्चन पेपर हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। तो अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी जीपेट का प्रिपरेशन करते हैं, जिसको उनको आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फर्दर। ठीक है, थैंक यू।